सभी को नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं PMFME योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत सरसों की चटनी पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। सरसों एक पीले फूल का पौधा है जिसमें एक छोटा सा बीज होता है और वह गोभी और ब्रोकली और उस जैसे अन्य परिवार से होता है। सरसों का जादू है कि वह गर्मी जो कि एंजाइम से आती है और जो बीज के टूट जाने पर सरसों के तेल में बदल जाती है। जब ये तरल पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो एक जलन सी पैदा होती है, लेकिन इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि सलाद, बर्गर, नाचोस, सैंडविच, फ्राइड चिकन और कई और चीज़ों में इसकी पूरी होती है। इसके अलावा समग्र स्वाद को बढ़ाने के लिए ग्लेजेस, मैरिनेड ड्रेसिंग और सॉस और सूप में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉस लोकप्रिय हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरसों की चटनी कैसे बनाई जाती है। सरसों की चटनी कई किस्मों में इसका निर्माण हो रहा है, जैसे कि पीली सरसों की चटनी, मसालेदार ब्राउन सरसों की चटनी, हनी सरसों की चटनी और अन्य सरसों की चटनी। उपकरणों की आवश्यकता: पहला, भंडारण प्रणाली। दूसरा, निरीक्षण बेल्ट कन्वेयर। तीसरा, सम्मिश्रण यंत्र। चौथा, पॉस्चराइजर। पांचवा, भरने और पैकेजिंग की लाइन। कच्चे माल की आवश्यकता: पीले और काले सरसों के बीज। नंबर 1, कटाई। विभिन्न प्रकार के आधार पर परिपक्व होने में फसल को 110 से 140 दिन लगते हैं। फसल की कटाई: जब फली पीले रंग की हो जाती है और बीज कठोर हो जाता है तो सिकल कट की मदद से जमीन के करीब पहुंचकर उसे काटा जाता है। नंबर 2, प्रसंस्करण विधि। सफाई और छटाई आने के बाद पूरे उत्पाद को साफ किया जाना चाहिए और खराब उत्पाद को अलग अलग करने के लिए यंत्रवत रूप से इसकी सॉर्टिंग किया जाना चाहिए, जिससे कि धूल, गंदगी और पत्थर के कण, भूसी और अपरिपक्व फैला हुआ क्षतिग्रस्त और बीमारियों के दाने अलग हो जाएं। धुलाई: बीजों को गंदगी और डेब्री को हटाने के लिए पानी के नीचे स्प्रेयर से अवगत कराया गया। नंबर 3, सुखाने। अच्छे से सूखने के बाद सूखे व उपयोग करने के लिए तैयार होने तक वह सिलॉस में संग्रहित होते हैं। नंबर 4, बीजों का कुचलना। बीजों को रोलर्स में लोड किया जाता है, जहां बड़े बड़े पंखे उसे कुचल देते हैं और उन्हें आटे में पीसते हैं। 5, पतवार और चोकर को हटाना। कुचले हुए बीजों को एक छलनी के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि पतवार और चोकर पूरी तरीके से अलग हो जाएं। सम्मिश्रण: बीज को एक बड़े मिक्सिंग बैग में लोड किया जाता है और सफ़ेद वाइन, सिरका या पानी का एक विशिष्ट अनुपात जोड़ा जाता है। मिश्रण को तब तक मिश्रित किया जाता है जब तक कि वह पेस्ट ना बन जाए। अन्य अवयवों का मिश्रण: फ्लेवरिंग एजेंट, नींबू रस, नमक, मसाले और मसाले की पूर्व माप की मात्रा को बाजार की मांग के अनुसार पेस्ट में मिलाया जाता है और FSSAI के अनुसार अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है और अम्लता 1.0% से कम नहीं होना चाहिए। हीटिंग एंड कूलिंग: सरसों के मिश्रण को पहले से निर्धारित तापमान पर गर्म किया जाता है और पूर्व निर्धारित समय के लिए उबालने दिया जाता है और पतला होने दिया जाता है और फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। बॉटलिंग और पैकेजिंग: सरसों की चटनी के लिए FSSAI निर्देश के अनुसार सॉस को ग्लास,
खाद्य ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में उचित ढक्कन के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए। कंटेनरों के शीर्ष पर लीड्स को वैक्यूम सील किया जाता है, जिसे फिर शिपमेंट के लिए कार्टन में लोड किया जाता है। अब तक हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना में सरसों की चटनी प्रोसेसिंग का प्रदर्शन देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा माइक्रो के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME योजना का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्रीकरण शुरू किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ दिए गए हमारे वेब लिंक पर जाएं।